नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 12 में पढ़ाने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो हेडिंग हम डालते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में कहते हैं रूपांतरण। ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में कहते हैं रूपांतरण। तो ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण का अर्थ होता है कि किसी एक वाक्य के रूप को बिना अर्थ में परिवर्तन किए हम उसे दूसरे रूप में बदल दें, इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यानी एक वाक्य के रूप को बिना अर्थ में परिवर्तन किए दूसरे रूप में बदल देना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। और इसकी भी बदलने की विभिन्न विधियां होती हैं, और उन विधियों में सबसे पहला हमारा नियम आता है कि एडवर्ब टू को हटा करके वाक्य का रूप परिवर्तन करना। यानी एडवर्ब एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप परिवर्तन करना। अब एडवर्ब टू को हटा करके हम किस तरह वाक्य का रूप परिवर्तन करते हैं, तो देखते हैं। अगर वाक्य में एडवर्ब टू होता है और एडवर्ब टू के पश्चात एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पश्चात हमारा इन्फिनिटिव टू होता है, तो हम एडवर्ब टू को सो में बदल देते हैं। एडवर्ब टू को सो में बदल देते हैं। फिर हम एडजेक्टिव के पश्चात दैट का प्रयोग करते हैं, और दैट के पश्चात सेम कर्ता, यानी जो कर्ता पहले लिखा होता है उस कर्ता को हम लिखते हैं। अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में होता है तो हम कैन नॉट, और पास्ट टेंस में होता है तो कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। और इन्फिनिटिव टू को हटा करके हम शेष वाक्य को जो का त्यों लिख देते हैं। कैसे, आइए उदाहरण देखते हैं। ऐसे हमने लिख दिया ही इज टू फैट और टू रन। He is too fat to run। तो देखिए वाक्य में हमारा एडवर्ब टू है, और एडवर्ब टू के पश्चात एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पश्चात हमारा क्या लिखा हुआ है, इन्फिनिटिव टू। तो अगर एडजेक्टिव के पश्चात इन्फिनिटिव टू होता है तो हम एडवर्ब टू को सो में बदल देते हैं। तो इसे लिखा हमारा he is too fat, तो हम he is too fat को लिख देंगे he is so fat। और फिर एडजेक्टिव के पश्चात हम दैट का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद सेम सब्जेक्ट यानी जो कर्ता पहले लिखा होता है उस कर्ता को हम दैट के पश्चात लिखते हैं। फिर देखते हैं अगर वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पर कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य यहाँ पास्ट टेंस में होता है तो हम कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो इसलिए हम यहाँ कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, और इस इन्फिनिटिव टू को हम हटा देंगे। इसके पश्चात इसके हम लिख देंगे क्रिया। तो ही इज टू फैट, वो इतना मोटा है टू रन, दौड़ने के। ही इज टू फैट टू रन, तो हमने लिख दिया ही इज सो फैट, वो इतना मोटा है दैट ही कैन नॉट रन, कि वो दौड़ नहीं सकता है। तो हमारा दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है, केवल रूप परिवर्तन हमने एडवर्ब टू को हटा करके हमने वाक्य का रूप परिवर्तन कर दिया। तो जब एडवर्ब टू के पश्चात हमारा इन्फिनिटिव टू मिला तो हमने एडवर्ब टू को सो में बदल दिया। एडजेक्टिव के पश्चात हमने दैट का प्रयोग किया। इसके पश्चात हमने सेम कर्ता लिखा। वाक्य प्रेजेंट टेंस में था तो हमने कैन नॉट लगाया। वाक्य अगर पास्ट टेंस में होता तो हम यहाँ कुड नॉट लगा देते, और इन्फिनिटिव टू को हटा करके हम उसके पश्चात जो सब लिखे होते हैं उनको हम वैसे ही लिख देते हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे मोहन इज टू वीक टू वॉक। मोहन इज टू वीक टू वॉक।
अब देखिए यहाँ पे एडवर्ब टू है, टू के पश्चात एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पश्चात इंटू टू, तो हम एडवर्ब टू को कहाँ बदल देंगे, सो में। तो देखिए मोहन इज टू वीक, तो हम लिख देंगे मोहन इज सो वीक। फिर एडजेक्टिव के पश्चात हम दैट का प्रयोग करेंगे, फिर सेम कर्ता लिखेंगे। अब यहाँ मोहन दिया हुआ है तो मोहन नहीं लिखेंगे, बल्कि इसका हम क्या लिखेंगे यहाँ प्रोनाउन। तो मोहन के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है, ही, तो मोहन के लिए क्या लिख देंगे, ही। फिर भी वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में मिला, तो हमने प्रेजेंट वाक्य के स्थान पर कैन नॉट का प्रयोग कर दिया। इफ इंटू टू को हटा करके वाक्य को हमने जो का त्यों वैसे ही लिख दिया। तो हमारा मोहन इज टू वीक टू वॉक, तो मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। यानी एडवर्ब टू के स्थान पर हमने सो का प्रयोग किया, फिर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पश्चात हमने दैट लगाया, वॉक प्रेजेंट टेंस, फिर हमने सेम कर्ता को लिखा, वॉक प्रेजेंट टेंस में था तो हमने कैन नॉट लगा दिया। इफ इंटू टू को हटा करके वॉक हमने आगे वैसे लिख दिया। ये हमारा हो गया एडवर्ब टू को हटा करके जो है वाक्य का रूप परिवर्तन करना। अब आइए देखते हैं इसी में एक अगला उदाहरण। दूसरा उदाहरण हमने लिखा, जैसे हम लिखते हैं द ट्री इज, हमने लिख दिया द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। अब देखिए यहाँ एडजेक्टिव के पास जो है हमारा आ गया फॉर मी। अब इसका भी वही नियम है जो नियम पहले हमने एडवर्ब टू में बताया, सेम उसी यही, उसमें भी सेम यही नियम है, केवल थोड़ा सा अंतर है। और आइए देखते हैं क्या अंतर है। तो देखिए इसमें भी हमारा वाक्य में एडवर्ब टू है और यहाँ भी हमारा इंटू टू है, तो हम एडवर्ब टू को बदल देंगे सो में। तो हम लिख देंगे द ट्री इज टू हाई को हम लिख देंगे सो हाई, और फिर हम एडजेक्टिव के पश्चात दैट का प्रयोग करेंगे। अब हमारा अगला नियम था कि हम सेम कर्ता को लिखते थे, लेकिन अगर वाक्य में हमारा फॉर मी मिल जाए या फॉर हिम मिल जाए, फॉर हर मिल जाए, फॉर अस मिल जाए, तो हम इनके नॉमिनेटिव केस यानी दैट के पश्चात हम इनके कर्ता कारक को लिख देते हैं। जैसे फॉर मी है तो हम फॉर मी को लिख देंगे आई में बदल देंगे। अगर यहाँ फॉर हिम होता तो हम उसको ही में बदल देते, फॉर अस होता तो उसको हम वी में बदल देते। तो यहाँ फॉर मी है तो हम फॉर मी को कहाँ बदल देंगे, आई में। अब वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो फिर वही नियम, वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो हम यहाँ लगा देंगे कैन नॉट, और फिर टू को हटा करके हम लिख देंगे क्लाइंब, और फिर यहाँ लगा देंगे इट यानी उस पर। तो द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, तो द ट्री इज सो हाई दैट फॉर मी का हो गया आई, वाक्य प्रेजेंट टेंस में था तो कैन नॉट क्लाइंब इट। एक नियम ये हो गया, और दूसरा नियम आता है अगला नियम, जिसमें जो है इन जिन वाक्यों में एडवर्ब टू का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हम लिख दें ही इज टू फैट, he is too fat। अब हमने हमारा इसके आगे हमको ना इंटू टू मिला, ना कोई अन्य सब्जेक्ट मिले, या सीधे कह दें जब एडवर्ब टू के पश्चात इंटू टू नहीं होता है तो हम इस एडवर्ब टू को ओवर, एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में बदल देंगे। यानी एडवर्ब टू के पश्चात यदि इंटू टू नहीं होता है तो हम एडवर्ब टू को ओवर या एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में बदल देते हैं। तो ओवर और एक्सट्रीमली को तो हम एडवर्ब टू के स्थान पर ही लिखते हैं, लेकिन बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट हम वाक्य के अंत में लिखते हैं। जैसे लिखा है ही इज टू फैट, अगर हम टू को ओवर में बदलेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे ही इज ओवर फैट। अगर हम एक्सट्रीमली लिख देंगे तो हम लिखेंगे ही इज एक्सट्रीमली फैट।
और अगर हम लिखेंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट तो हम इसको वाक्य के अंत में लिखेंगे। जैसे लिखा हुआ है ही इज टू फैट, तो हम लिख देंगे ही इज, और फिर टू को नहीं फिर एडजेक्टिव लिखेंगे ही इज फैट, और फिर अंत में लिख देंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ये हमारे हो गए जो है एडवर्ब टू को हटा करके वाक्य का रूप परिवर्तन करना। अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे हम अगला लिखते हैं ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, ही इज टू ईगर फॉर प्रेज। अब इसमें भी देखिए हमको वाक्य में एडवर्ब टू मिला लेकिन इन्फिनिटिव टू नहीं है, तो फिर हम इस एडवर्ब टू को ओवर एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में बदल देंगे। तो हम लिख देंगे ही इज एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज। ये हमारे हो गए। और इसमें हम जो जिनमें इन्फिनिटिव टू नहीं होता है तो उनको हम कंपैरेटिव डिग्री में भी चेंज करके बना सकते हैं। जैसे हमने वाक्य लिखा था ही इज टू फैट, ही इज टू फैट, तो इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में भी चेंज करके बना सकते हैं। किस तरह बनेगा? जैसे लिखा है ही इज टू फैट, तो हम इसको लिख सकते हैं ही इज, और फैट की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? फैटर, ही इज फैटर। और फिर फैटर के पश्चात हम जब कंपैरेटिव डिग्री आया तब इसमें प्रयोग करेंगे देन, ही इज फैटर देन, और ही शुड, फिर हम शुड बी का प्रयोग करते हैं, देन ही शुड बी। ये हमारा इस तरह का वाक्य हो गया। इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में भी चेंज करके बना सकते हैं। जैसे मिला ही इज टू फैट, तो हम लिख देंगे ही इज फैटर देन ही शुड बी, यानी ही इज फैटर, वो अधिक मोटा है, देन ही शुड बी, जितना उसे होना चाहिए, अर्थात ही इज टू फैट, वो अधिक मोटा है। ये हमारा एडवर्ब टू को हटा करके वाक्य का रूप परिवर्तन हमको इस तरह करना है कि अगर एडवर्ब टू के पश्चात इन्फिनिटिव टू होता है तो एडवर्ब टू को सो में बदल देंगे। एडजेक्टिव के पश्चात हम दैट का प्रयोग करेंगे, और दैट के पश्चात सेम कर्ता को लिख करके वाक्य प्रेजेंट टेंस में होगा तो कैन नॉट, पास्ट टेंस में होगा तो कुड नॉट का प्रयोग करके इन्फिनिटिव टू को हटा करके शेष वाक्य को ऐसे लिख देंगे। अगर वाक्य में हमको एडजेक्टिव के पश्चात जो है फॉर मी, फॉर हिम मिल जाता है तो दैट के पश्चात हम उन्हीं जो है ऑब्जेक्टिव केस को जो है नॉमिनेटिव केस में बदल देते हैं। फॉर मी को आई में, फॉर हिम को ही में, फॉर हर को सी में, फॉर अस को बी में बदल देते हैं। और अगर जो है वाक्य में एडवर्ब टू होता है और उसके पश्चात इन्फिनिटिव टू नहीं होता है तो एडवर्ब टू को ओवर एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में बदल देते हैं, या हम उसमें कंपैरेटिव डिग्री का भी प्रयोग करके हम एडवर्ब टू को हटा करके वाक्य का रूप परिवर्तन कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। कल अगले दिन अगले चैप्टर में हम इसी को उल्टा करके, यानी इसका उल्टा नियम ये था एडवर्ब टू को लगा करके, एडवर्ब टू को हटा करके वाक्य का रूप परिवर्तन करना। अगला नियम आएगा एडवर्ब टू को लगाकर जो वाक्य का रूप परिवर्तन करना। तो बस आज के लिए इतना ही। है।